Good morning, students. Today we are going to discuss molality, and its symbol is small m. The number of moles of solute present in 1 kg of solvent. अब तक आपने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में सोल्यूशन पढ़ा था, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं सॉल्वेंट. दैट इज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg solvent. Thus, very simple, molarity m is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg. मोलरिटी सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट टर्म है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है मोलरिटी. इसलिए आप जब भी टेम्परेचर के साथ काम कर रहे हैं, 12th में हम एक चैप्टर पढ़ते हैं सॉल्यूशन का, जिसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके के कई सारे टर्म्स होते हैं. तो उन सब में हमें मोलरिटी ही लेना होगा. जब भी हम टेम्परेचर के साथ काम करेंगे, वी हैव टू टेक मोलरिटी, because molarity is not reliable, but molarity is very simple to consider. That's why in most of the volumetric reaction we use the term molarity, right? And one more important point to consider here, अगर आपका solution बहुत डाइल्यूट है, ठीक है, तो उस केस में मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सॉल्यूशन को ही लिया जाएगा, क्योंकि जब भी हम बहुत बड़ी चीज़ में बहुत छोटा ऐड या डिवाइड माइनस करते हैं तो कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जांपल 1000 में अगर हम 1 ऐड कर दें या 1000 में से हम 1 माइनस कर दें तो हमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा. इसलिए ये ध्यान रखिए कि जहाँ भी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है और आपको सोल्यूशन का मास दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मास आपके पास नहीं है, सो डोंट बी panic for that, and you can take for very dilute solution, mass of solvent is equal to mass of solution. Now we are going to discuss one problem here. Problem 1.8. Density of 3m solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate molality of the solution. As I already told you, density के ऊपर कोई direct question नहीं होता है. Just to crisp the language of the question, we give the density, right? तो क्या मतलब हुआ, 1.25 ग्राम पर ml का जो सोल्यूशन है उसके 1 ml का वेट 1.25 ग्राम है, ठीक है. अब 3m का सोल्यूशन है, इसका क्या मतलब है, 3 मोल्स ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन. तो सोल्यूशन कितना हो गया आपके पास, 1 लीटर, और 1 ml का वेट कितना है, 1.25. तो 1000 ml का, 1 लीटर मीन्स 1000 ml का वेट कितना हो जाएगा, 1250 ग्राम्स, ठीक है. आपको किस में लेना होता है, ये किलोग्राम में. सो अकॉर्डिंगली वी विल चेंज इट. मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन 1000 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 1250. ये हमें कहाँ से मिला, डेंसिटी से. मास ऑफ NaCl अब आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको मोलरिटी के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड का मास भी निकालना होगा. तो 3 मोल्स प्रेजेंट है, इसका मतलब 3 इंटू मोलर मास ऑफ NaCl 58.5, इट इज इक्वल टू 175.5. अब आपने क्या किया, जो वाटर सोल्यूशन यानी सॉल्वेंट का मास है उसके लिए आपने सोल्यूशन के मास 1250 में से सॉल्यूट का मास 175.5 माइनस कर दिया. You get 1074.5 gram. This is the mass of solvent. Now you are able to put the things in your formula. So molality m is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg is equal to 3 mole upon 1.0745 kilogram is equal to 2.79 m. Right? अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हमने क्या कहा, हमें बहुत सारे फॉर्मूले नहीं लर्न करने हैं, हमें सिर्फ एक फॉर्मूला मालूम है, W is equal to XCV upon 1000. So now this formula is also applicable for the molality. ठीक है. अब क्या करना पड़ेगा, एब्रीविएशन स्लाइटली चेंज करना पड़ेंगे. आपके पास क्या है, W is equal to XEV upon 1000. तो W is equal to क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट, और X क्या था हमारा, कंसंट्रेशन टर्म, जो कि क्या हो गया, X is equal to M, दैट इज कंसंट्रेशन टर्म हमारा क्या है, मोलैलिटी, ठीक है. E एज यूजल जो वहां पर था, मोलर मास. V हमारा क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट. ये हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट. अब आपके पास 1000 क्या है, कन्वर्जन फैक्टर, यानी कि जो ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसको हम इससे भी कर सकते हैं. अब हमें निकालना क्या है, मोलैलिटी. तो आपने वैल्यूज पुट कर दीजिए. W आपने कितना निकाला है, कितना ग्राम प्रेजेंट है, 3m सोल्यूशन है, तो ये हो गया
3 इंटू 58.5, ठीक है, इज इक्वल टू, आपने क्या करना है, x, ये कंसेंट्रेशन टर्म आपको निकालना है। मोलर मास कितना है, 58.5, ठीक है, सॉल्यूट का, इंटू v, आपने कितना निकाला है, ये 10, v आपका क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कितना आपने निकाला था, 1074.5 ग्राम। कन्वर्जन फैक्टर आपने लगा रखा है 1000, तो ये कैंसिल हो गया, और m इज इक्वल टू आ गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू आ गया 3 इंटू 1000 डिवाइड बाई 1074.5, राइट। अब 1000 से इसको कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया, 1.074.5, यानी कि जो आपने उस तरह से किया था वही इससे भी आ गया, दैट इज 2.79 m, राइट। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा फॉर्मूले बिना लर्न करे भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पर आता है स्टॉक सोल्यूशन। स्टॉक सोल्यूशन का मतलब होता है कि जिसका कंसंट्रेशन हमें नोन है। मार्केट से हम बहुत ज़्यादा सोल्यूशन नहीं मंगाते हैं, हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन मंगाते हैं और डिजायर्ड कंसंट्रेशन का उसको लैब में बनाते हैं। ये ध्यान रखिए, लैब में सारे सोल्यूशन 5 m के होते हैं, ठीक है, और केवल जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, जहाँ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, वो 16 m के होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड लैब का फिनोमिना है कि जितने डाइल्यूट सोल्यूशंस हैं और जितने भी कॉमन सोल्यूशन है, दे ऑल हैविंग द 5 m कंसंट्रेशन, एंड जितने भी आपके कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है दे हैव 16 m, राइट। तो मार्केट से हम कंसंट्रेट मंगाते हैं, उसपे कंसंट्रेशन उस पर लिखा आता है, इसका मतलब क्या है कि दैट्स कंसंट्रेशन इज नोन टू अस, और उसको वाटर मिला के, यानी कि उसको डाइल्यूट करके हम डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो जो मार्केट से हमने मंगाया वो स्टॉक सोल्यूशन है। एग्जाम्पल कौन कौन से सोल्यूशन हैं ऐसे, सल्फ्यूरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, HCl है, ऑलमोस्ट सारे एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में आते हैं, उनकी कंसंट्रेशन हमें नोन होती है और जो बॉटल के ऊपर लिख के आता है, और उसके अकॉर्डिंग हम डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, राइट। तरीका वही होता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें 5 m का बनाने के लिए या अपनी डिजायर्ड कंसंट्रेशन का बनाने के लिए कितना ml उसका लेना है, राइट। तो इस तरीके से हम स्टॉक सोल्यूशन से, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से, डिजायर्ड नोन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन से डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, बट बिफोर completion this one, you have to understand one more concentration term that is slightly difficult also, but you have to do that. It is the normality. Normality एक बहुत ही important concentration term है। उसका रीज़न ये है कि हमारे जितने भी reactions होते हैं वो सब normality के terms में ही होते हैं। Normality का मतलब क्या होता है, कैपिटल N से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। Normality का मतलब होता है number of gram equivalence, ग्राम इक्विवेलेंस। ये पढ़ना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिलेबस में कहीं भी नहीं है, इसलिए यहाँ आपको स्टडी करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, यानी केवल सॉल्वेंट जो है वो मोलैलिटी में है, बाकी सब जगह सोल्यूशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ग्राम इक्विवेलेंस का मीनिंग क्या है। ग्राम इक्विवेलेंस का मीनिंग है, जैसे आपने एक रिएक्शन लिखी HCl प्लस NaOH, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इट फॉर्म NaCl प्लस वाटर, राइट। तो यहाँ पर 1 मोल से रिएक्शन कर रहा है, ये आपको अच्छी तरह से क्लियर है, राइट। लेकिन एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि 36.5 ग्राम ऑफ HCl इज इक्वल टू 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। So this is the gram equivalence. This is the gram equivalence by which HCl react with any base and by which sodium hydroxide react with any acid. क्या मतलब हुआ, अगर मान लीजिए मैंने HCl यहाँ लिया है और मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, तो यहाँ पे कितने मोल आएंगे 2, तो इसका 36.5 इसके मोलर मास को 2 से डिवाइड कीजिए, उतने से रिएक्शन करेगा, यानी कि रिएक्शन जो होगी वो इसके मल्टीपल्स में होगी, राइट। दिस इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंस। तो 36.5 इज नोन एज ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl, यानी कि जैसे 1 मोल होता है तो मोलर मास सबका अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन मोल जो है
उसी तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट है, लेकिन चूंकि रिएक्शन मोल के टर्म्स में नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए हम इसी रिएक्शन को ले लें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल HCl के 2 मोल से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंस में कोई भी सब्सटेंस आप ले लें, 1 gram equivalent always react with 1 gram equivalent of another substance, and this gram equivalent you have to determine separately for all type of compounds, right?